आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज से इतिहास को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऑप्शन बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन सी नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका आंसर ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का काल अवधि देख लेते हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है और मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है और नव पाषाण काल का 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की, जो पहले महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन ए चिरौंद, बुरजहोम, हुंसांगी, मेहरगढ़। पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल हुंसांगी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। और चिरौंद और बुरजहोम और मेहरगढ़ ये सभी तीनों जो है नव पाषाण कालीन स्थल है। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोर से। ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से। ऑप्शन सी सोन घाटी में बागोड़ से। ऑप्शन डी बेलन घाटी में बांसघाट से। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोर से। होमो इरेक्टस जो मनुष्य की एक प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं औदे से, बागोड़ से, बोरी से, लखनिया से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले हैं बागोड़ से। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लघु पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। सबसे पहले पत्थर के औजार कहाँ पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म को पता करने के लिए, पौधे की आयु को पता करने के लिए, चट्टानों की आयु को पता करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग। इसी को भी कहा जाता है C14। बुरजहोम नव पाषाण स्थल डैश में स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर में। तो बुरजहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, रानागुंडई, पलायबीओ। बुर्जहोम से गर्तावास का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था, या जुआ खेलना, या संगीत, घुड़सवारी? पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन जो था शिकार करना था। इस समय के मानव जो भोजन था इसका मांसाहारी और फल जो खाता था। हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। लंगनाथ से, महदाहा से, लेखिहा से, चौपानिमांडो से। इसका आंसर हो जाएगा महदाहा से। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की यानी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, गोदीबारा घाटी महाराष्ट्र से। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की छनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण कालीन युगीन के लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? गधा को, कुत्ता को, घोड़ा को, भेड़ को? बताइए आप लोग। मध्यपाषाण कालीन जो आदमी थे वहाँ को सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाए थे। प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध डैश से है? कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेतिहर मजदूर से, कारीगरों से, सुनार से। कामकार जो है ये जो है तमिल शब्द है। कामगार के मतलब जो होता है भूमिहीन खेतिहर मजदूर। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 8000 ईसा पूर्व, पहले, 7000 पहले, 6000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले? बताइए आप लोग। 7000 वर्ष पहले। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियार में मुख्य रूप से डैश का जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। पीतल का, पत्थर का, लकड़ी का, कांसे का प्रयोग होने लगा था। पुरातात्विक स्थल सुतका गंडोर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात? सुतका गंडोर जो है गुजरात में स्थित है। राजस्थान में हो गया कालीबंगा, पंजाब में हो गया रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, एम व्हीलर? एम व्हीलर जो था हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा? राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। लोथल है गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। शीशा बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए, लोहा बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए। कांसा बनाने के लिए तांबा एवं टीन का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने के लिए सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, चनहुदरो। चारों में से कौन हो जाएगा? चनहुदरो। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। सिक्के बनाने के लिए, छोटे पत्थर के औजार बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो माइक्रोलिथ का प्रयोग जो किया जाता है छोटे औजार बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दा का टीला है। फारस में, उर्दू में, हिंदी में, सिंधी में। सिंधी में कहा गया है मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं यानी इधर से इधर की ओर। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंदनागरी, ऑप्शन सी खरोष्टी। खरोष्टी जो था दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इसे डॉकयार्ड भी कहा जाता था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला में, बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध जो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हड़प्पा, सावधान, यहीं से RS-37 भी मिला है। लोथल, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, कालीबंगा से जुते हुए खेत का
प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को, राखीगढ़ी को। मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है। किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हनुमानगढ़ से, उदयपुर से, चाड़ू से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन जीने का प्रमाण मिला गया है।